जब मरने से पहले एक 90 साल का व्यक्ति चोरी से रुका निधिवन में। उस रात जो हुआ उसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह एक सत्य प्रमाणित घटना है। इस घटना को उस व्यक्ति के घर वालों ने प्रमाणित किया है। तो आइए जानते हैं उस व्यक्ति के साथ उस रात निधिवन में क्या हुआ था, जिससे कि वहां के रहने वाले पंडित और रहने वाले लोग आश्चर्य में रह गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह सत्य घटना घटित हुई मुरादाबाद के रहने वाले हरिओम शुक्ला के साथ। हरिओम जी के 3 बच्चे हैं और उन्होंने अपने तीनों बच्चों की शादी कर दी थी। हरिओम जी एक सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। परंतु बच्चों की शादी के बाद उनके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि हरिओम जी को अपनी बहुओं से प्रॉब्लम हुआ करती थी। उनकी बहुएं कुछ ज्यादा ही आधुनिक थीं और घर को संभालने में उनका कम ध्यान रहा करता था। और हरिओम जी बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। जब उन्हें मौका मिलता था तो वो वृंदावन जरूर आया करते थे। कुछ समय बाद हरिओम जी के घर का माहौल अच्छा नहीं था, तो हरिओम जी वृंदावन अपनी पत्नी के साथ गए और अपनी पत्नी से वृंदावन में रहने की ही इच्छा जताई। सरकारी नौकरी होने की वजह से उनको पेंशन मिला करती थी, इसीलिए उन्हें पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जब उन्होंने अपने बच्चों से बात की कि हम वृंदावन में जाकर के ही वृंदावन रहना चाहते हैं और भगवान का भजन करना चाहते हैं, और उनके बच्चे भी इस चीज के लिए राजी हो गए। और हरिओम जी की उम्र लगभग 90 वर्ष हो गई थी। शारीरिक परिश्रम की वजह से वो काफी फिट थे और हरिओम जी अपनी पत्नी के साथ में वृंदावन निकल गए। वहां पर एक धर्मशाला में अपनी एक जगह बनाई और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगे। कुछ समय बाद वृंदावन में रहने के बाद हरिओम जी ने एक पंडित जी से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का और उनके साक्षात दर्शन करने का उपाय पूछा। तो पंडित जी ने बताया कि वृंदावन के तो कण कण में श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं। अगर आप साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो आपको निधिवन जाना होगा। वहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में रासलीला रचाने के लिए आते हैं। इसके बाद हरिओम जी अपनी धर्मशाला गए और वहां पर जाने के बाद में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि एक बार निधिवन जाकर के भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करूंगा। इसके बाद वह इस दुनिया से चले जाएंगे तो उन्हें कोई भी गम नहीं होगा। और वह अपनी पत्नी को बिना बताए शाम को निधिवन चले गए। और जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ तो वह तुलसी के पेड़ों के बीच में जाकर के छुप करके बैठ गए। शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया गया। उसके बाद हरिओम जी रात होने का इंतजार करने लगे और जब सुबह पुजारी जी ने निधिवन को खोला तो देखा कि हरिओम जी रासलीला के स्थल के जौरे बेहोश पड़े थे। और उनकी इस अवस्था को देख करके पास के हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया गया। और जब उनकी पत्नी उनको ढूंढते ढूंढते निधिवन पहुंची तो निधिवन के पुजारी जी ने बताया कि वह पास के अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद में उन्होंने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने बताया कि यह कोमा की अवस्था में चले गए हैं। इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी वजह से इनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और इनका दिमाग काम करना बंद हो चुका है। और जब इनकी पत्नी ने इनको देखा तो हरिओम जी कोमा की हालत में लेटे हुए थे और उनकी पत्नी ने वृंदावन में रहकर के ही उनकी सेवा की। और आज से 2 साल पहले हरिओम जी की पत्नी ने और हरिओम जी ने एक साथ वृंदावन में ही अपने प्राण त्याग दिए। और दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स